Hello everyone. We have today Mr. Rajesh Parikh from Nasik. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है जिसपे कि हम हमेशा पॉजिटिव मंत्रा हमेशा वर्क करता है कि कैसे द टॉपिक टुडे इज टैलेंट, हाउ टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट, हाउ टू डिस्कवर योर टैलेंट। और टैलेंट पे बात करने के लिए मुझे लगा कि ऑफ कोर्स मिस्टर पारिक से एप्रोप्रिएट मुझे कोई समझ में नहीं आए, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही अपने टैलेंट्स को बहुत उभारा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी है, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं। सो ही इज अ वर्सेटाइल, लाइक ही नोज सो मेनी थिंग्स। सो वेलकम हियर। और मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपकी नजरों में टैलेंट क्या है। थैंक यू अनीता, बहुत अच्छा लगा। इट्स ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। और आपका टोटल जो पॉजिटिव मंत्र है, आई मस्ट कंग्रेचुलेट डॉक्टर चैटर्जी टू हैव रिटन सच ए प्रेशियस बुक, रादर आई शुड से, जो एक्चुअली देश में टैलेंट की बात कर रहे हैं, टैलेंट को उभारने की बात कर रहे हैं। आपने पूछा टैलेंट के बारे में, तो मैं कहना चाहूंगा कि ईश्वर ने हमें बहुत प्रेम से बनाया है, हम उसकी एक अनुपम कृति हैं। हर व्यक्ति टैलेंटेड है, हर व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा है, हर व्यक्ति प्रतिभा संपन्न है। अब प्रश्न आता है कि उसका जो टैलेंट है वो हम कहाँ देखें। तो इसमें दो बातें होती है, एक तो है अस्तित्व की और एक है व्यक्तित्व की। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस, वैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन वेदों में इसका बड़ा गहरा अर्थ है, यानी है, जो हमेशा है, इम्पेरिशेबल, और उसे ही सत्य कहा गया है। तो हम हैं, लेकिन हम जो हैं उसको विकसित करना है, उसको डेवलप करना है, और हमारे अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उन्हें समाज के सामने लाना है। वो है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। तो प्रतिभाएं जो है हर व्यक्ति के अंदर है। अब किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। और दूसरी बात, प्रतिभा ऐसा नहीं होता कि एक ही फील्ड में हो, एक ही व्यक्ति में कई तरह की प्रतिभाएं हो सकती है। उसके लिए इंग्लिश में हम कहते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड या मल्टी फैसेटेड। तो एक ही व्यक्ति में कई तरह की प्रतिभाएं हो सकती है, लेकिन एक विशेष फील्ड होता है जिसमें वो खास तौर से बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, जहां की उसका फुल कंसंट्रेशन होता है। तो कहना मैं ये चाहूंगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है संसार में, ऐसा कोई भी मनुष्य योनि में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई न कोई प्रतिभा नहीं हो। प्रतिभा सब में है। अब सवाल ये है कि उसका पता कैसे लगे। तो उसमें कई कारण है। हमारा सामाजिक परिवेश, पहली बात तो हमारा परिवार, हमारा अपना परिवार। हम जिस परिवार से आते हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, और हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारे आसपास का पड़ोस है, फिर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का वातावरण है, फिर हम टीचर से मिलते हैं। तो ये सारी की सारी बातें निर्धारित करती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसे बने, हमारी प्रतिभा कैसे निखरे, और कौन से फील्ड में हम इसमें काम कर पाए। तो आपने मेरे बारे में पूछा, तो ऐसा मतलब बात यह है कि जैसे मैं कहता हूं कि मुझे हर चीज का शौक है, और हर व्यक्ति हर चीज का शौक रख सकता है, लेकिन किसी किसी विशेष फील्ड के अंदर वो अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। उसके लिए निश्चित रूप से लोगों की आवश्यकता होती है, समाज की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे आज आपके पास बहुत बड़ी बात है कि आप पॉजिटिव मंत्रा के ऊपर बात करते हो, तो योर रियल गाइड इज पॉजिटिव मंत्रा। यस यस, चटर्जी साहब ने लिखी है। बिल्कुल सही बात है, चटर्जी साहब इज योर गुरु, लेकिन पॉजिटिव मंत्रा विल रिमेन ए गुरु फॉर एवर, एंड नॉट ओनली फॉर यू बट इवन फॉर दोज जो उनसे नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये प्रतिभा निखारने का ही एक काम है। हाँ। और मेरे बारे में तो मैं क्या कहूँ, आपने पूछा, लेकिन थैंक यू सो मच। क्योंकि
मैं ऐसा सबको बताना चाहूंगी कि आपने अपने टैलेंट्स को जब निखारा, तो वो जो टाइम था व्हेन यू वर इन द स्टूडेंट लाइफ, इट वाज नॉट इजी टू फॉलो योर पैशन। लाइक आपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा, तो उस जमाने में उस जमाने के पेरेंट्स में और आज के पेरेंट्स में जो डिफरेंस है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमसे शेयर करें कि आपके लिए कितना मुश्किल था अपने टैलेंट्स को निखारना अपने बलबूते पे, और आज का जो जमाना है उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? अनीता देखो, बहुत बड़ी बात है ये। पहले का जो समय था, और मैं यूं कहूंगा कि बड़ा ही मुश्किल समय था। और उस समय मतलब यूं कहो कि नदी में, नदी की धारा के विरुद्ध चलना, वो एक क्रांतिकारी कदम होता था और बहुत कम लोग कर पाते थे। तो उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे पेरेंट्स कुछ जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां क्या थी कि एक तो एजुकेशन की बहुत कमी थी, पढ़ाई बहुत कम थी। दूसरी बात, फील्ड्स बहुत कम ओपन थे। आज जितना एक्सपोजर है, आज जितना हम दुनिया को देख सकते हैं, एक गूगल को क्लिक करेंगे तो हमको सारा नॉलेज, हर चीज हमको मिल जाती है। उस जमाने में वो नहीं था। कहने का मतलब है, हमारा जो ब्रॉडनेस है, हमारा जो होराइजन है, वो दैट वाज वेरी नैरो। तो ये तकलीफ उस जमाने में होती थी। और मैं तो खास तौर से ये कहूं कि उस समय क्या होता था कि एक दुकानदार का बेटा है तो वो क्या सोचता कि बस मैं इसको इतना पढ़ा लिखा लूं कि भाई थोड़े अकाउंट्स कर लेगा, हिसाब किताब समझ लेगा और इसे दुकान पे बैठना है। ऐसे ही हर व्यक्ति जो जिस काम को करता था, अपने संतान को वो चाहता था कि वो वही काम करे। ये सबकी मेंटेलिटी थी। उनसे कुछ जो अलग हटते थे, कुछ ऐसी बात नहीं है कि उस समय भी ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन बहुत कम थे। हम्म। ये बिल्कुल सही है। और खास तौर से मैं बताऊं आपके लिए, मैं एक अलग सब्जेक्ट टच करूंगा कि लड़कों के लिए तो फिर भी कुछ स्वतंत्रता थी। जैसे मैंने भी स्वतंत्रता ली, हम विरोध में गए। उसकी वजह से क्या होता है, थोड़े से आप थोड़ा सा क्रोध भी आता है, आपसे संबंध भी बिगड़ जाते हैं, थोड़े से क्रांतिकारी कदम हो जाता है। ये हुआ, लेकिन अरे ये सब में होता था। लेकिन खास तौर से मैं कहूंगा कि उस समय लड़कियों के लिए देयर वाज नो फ्यूचर। लड़कियों को तो सब ये मैंने देखा हुआ है मेरे बचपन में। वो कहते थे कि भाई ठीक है, रामायण पढ़नी आ गई और भागवत पढ़नी आ गई, गीता पढ़नी आ गई या चिट्ठी पढ़नी आ गई, मतलब यहां तक था। तो ऐसी स्थिति के अंदर साहब उनको एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? उनकी जो प्रतिभा है, प्रतिभा जन्मजात होती है, भगवान ने सबको दी है, लेकिन इट हैज टू बी डेवलप्ड, इट हैज टू बी नर्चर्ड एज इन योर वर्ड्स। यस। तो ये नर्चर कैसे करें? तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज ये जमाना बदला है। अगर उसी समय का यही माहौल होता तो हमारे बीच में कोई कल्पना चावला नहीं होती। आज हम देखते हैं कि लेडीज हमारे एयरफोर्स में पायलट्स हैं, आज हमारे आर्मी के अंदर लेडीज जा रही हैं, स्पोर्ट्स में पीटी उषा ने कितना हमारे देश का नाम किया, आज भी हमारी जा रही हैं सारी। तो ये सब संभव कब हुआ? ये बाद में संभव हुआ। उस वक्त क्या था कि लोगों की एक एक्चुअली, अच्छा फिर मैंने आपको जैसे बताया, एक्सपोजर बहुत कम था। उनका खुद का भी एक्सपोजर कम था। एक्सपोजर कम था तो एम्बिशन नहीं थी। एम्बिशन यहीं तक रुकती थी कि जो काम हम करते हैं वो काम ये लोग करें, गृहस्थी चल रही है, चलने दो। कारपेंटर अपने बेटे को कारपेंटरी का काम सिखाता था, कपड़े वाला कपड़े का काम सिखाता था, गोल्डस्मिथ सोने का काम सिखाता था, यहीं तक सब सीमित था। यस, बिल्कुल ठीक कहा तो मैं आपने। बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस का मतलब ही क्रांति है। मैंने भी जो डेवलप किया है, अलग हटके किया है और विरुद्ध में होके किया है। मुझे संगीत का शौक था तो मुझे गुरु मिले, मैंने जबरदस्ती सीखा है, डांट भी सहनी पड़ती थी, क्यों बाहर जाते हो, होता है। लेकिन ये उस समय का माहौल था, आज का माहौल बिल्कुल अलग है। हाँ। आज के माहौल की भी बात करना चाहूंगी कि आज भी कुछ लीक से हटके अगर करने की सोचते हैं तो मेरे ख्याल से आज भी पीछे खींचने वाले बाहर, लाइक बाहर के लोग भी हो जाते हैं। तो वो सारे चैलेंजेस देखते हुए लाइक मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट कि अपने टैलेंट्स को आज के कॉन्सेप्ट में कैसे उभारें और कैसे अपने जो गोल्स है उन्हें पूरा करें कि यस ये मेरा टैलेंट है, ये मैं बनना चाहता हूँ। पहले मैं आपका जो पहला प्रश्न था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दूं। क्या होता है कि ठीक है, पेरेंट्स हमारे उस समय मतलब नाइन यूं कहिए कि बहुतायत में मेजोरिटी ऑफ देम वो नहीं समझते थे। इसके अलावा कुछ चीजें और रिस्पॉन्सिबल थी। जैसे क्या होता है कि
ऐसा नहीं कि उस समय हमारे पास से बहुत बड़े बड़े लोग नहीं हुए। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, हाईली एजुकेटेड पर्सन। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हुए थे, बड़ी दिव्य पर्सनैलिटी, आज जिनको देव पुरुष कहते हैं। कैसे हुआ? बड़े गरीब घर से थे, पढ़ने को पैसे नहीं थे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, मजबूरियां थी, कहीं कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उनमें प्रतिभा देखी। बड़ौदा के जो गायकवाड़ फैमिली है, उन्होंने प्रतिभा देखी, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनको फॉरेन भेज दिया, और आज वो देव पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और लोग उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ही आप देखिए डॉक्टर हमारे कलाम, अब्दुल कलाम साहब, एक ग्रेट साइंटिस्ट। क्या था? बहुत सिंपल फैमिली से थे, तमिलनाडु की, साधन भी कुछ नहीं थे, और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने। तो मेरा कहने का मतलब है, वातावरण जो है उसमें भी क्या होता है कि हमें किसी न किसी की हेल्प मिल जाती है। तो ये क्या होता है, इसको अगर आप यूं कहिए तो मैं आपके उसमें कहूंगा, स्पिरिचुअलिज्म में ये कहूंगा कि इसको हम संयोग कहते हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों का जो कुछ कर्म अच्छे फल होते हैं कि हमको ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसा एसोसिएशन मिल जाता है, और वो हमारी प्रतिभा को पहचान जाते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बहुत ग्रेट लोग हुए हैं, उनको भी मौका मिला है, लेकिन उनको पहचाना है, कोई न कोई उनको ऐसा मिला है जिसने उनकी प्रतिभा को पहचाना है। और आज जैसे डेवलप करनी है प्रतिभा, तो मैं उसके लिए ये कहूंगा कि आज तो बहुत सारे मतलब स्कोप ओपन है। आज पेरेंट्स की जो सोचने का जो तरीका है वो भी बदल चुका है। आज पहले जैसी सोचने की बात नहीं है। आज हर आदमी अपनी बच्ची को भी पढ़ाना चाहता है, अपनी लड़कियों को पढ़ाता है, लड़कों को पढ़ाता है, और वो भी देखता है कि भाई ये सीए करना चाहती है, कि ये आईटी में जाना चाहती है, कि ये क्या करना चाहती है। वैसे ही लड़कों के बारे में वो क्या चाहते हैं। तो ये एक मतलब अपने को नया एवेन्यू मिला है, एक नई जगह मिली है। और जहां तक नर्सर करने का सवाल है, तो वो क्या होता है, स्कूल में तय हो जाता है। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो परिवार है, परिवार में कुछ बातें मिलती है। उसके बाद स्कूल जाने के बाद में क्या होता है कि ये तय हो जाता है, प्राय टीचर्स देख लेते हैं, दूसरे देख लेते हैं कि भाई ये एकेडमिशियन बनेगा, हिस्टोरिशियन बनेगा, या फिर ये इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा। ये बच्चों का उसी वक्त एक तय हो जाता है, या फिर साइंटिस्ट बनेगा, यानी कोई न कोई एक चीज तय हो जाती है। और इसमें एक चीज की आज भी हमारे यहाँ कमी है। क्या होता है कि बच्चे कुछ बनना चाहते हैं और पेरेंट्स उनको कुछ बनाना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूरी जो प्रतिभा है, पूरा जो टैलेंट है, वो निखर नहीं पाता, पूरा टैलेंट निखरता नहीं है। और वो नहीं निखरने की वजह से क्या होता है कि प्रतिभा तो उनकी रहती है, एक फील्ड में अच्छा काम करते हैं वो, लेकिन जो उनका चोजन फील्ड है, जो उनका फेवरेट फील्ड है, उसमें वो काम नहीं कर पाते। यानी जो समाज को उनको देना होता है, वो समाज को इतना बेनिफिट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? अभी जैसे कि मेरा ही है, मेरा अपने रिलेटिव हैं, उनमें लड़का हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट, हाईएस्ट नंबर लेने वाला रहा, और लड़के का बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, और उसका एडमिशन भी हो गया, बिकॉज ही वाज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। उनके फादर चाहते थे, मदर ने कुछ नहीं बोला, मदर वाज बिल्कुल इम्पार्शियल, न्यूट्रल थी। फादर का क्या था कि नहीं, तुमको मेडिकल में जाना है। अच्छा, फादर का इंटेंशन और कुछ नहीं था, सिर्फ एक इंटेंशन था कि उनका जो माइंड था पूरा सर्विस ओरिएंटेटेड था, कि लोगों की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है। इंजीनियर बन के क्या सेवा करेगा, डॉक्टर बनेगा तो सेवा करेगा, दैट वाज हिज एटीट्यूड। तो बच्चे ने पेरेंट्स की बात मानी, आज्ञाकारी था, वो मेडिकल फील्ड में भी उतना ही अच्छा हुआ, और आज वो यस में है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाता तो पता नहीं कितने इन्वेंशंस करता, कितने अच्छे काम करता। आज उसका फील्ड लिमिटेड है, एक डॉक्टर तक सीमित रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको नर्चर करना पड़ता है, उसके लिए अपने को थोड़ा सा एसोसिएशन की आवश्यकता होती है, और गुरु की आवश्यकता होती है। फॉरेन में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है, और इसको मैक्स अपने म्यूलर साहब ने, फिर सिगमंड फ्रायड साहब ने भी इसका थोड़ा जिक्र किया, जो साइकोलॉजी के जनक हैं।
एक एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। मतलब प्रतिभा जो होती है वो बाद में तो मतलब इतना नहीं निखर पाती, वो लिमिटेड निखरती है, क्योंकि उसको शुरू से ही एक बेस चाहिए। बाद में हमने देखा भाई कोई आदमी म्यूजिक में बहुत अच्छा है, लेकिन वो लेट ट्राई करेगा तो उसका फिर उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर उसने कर लिया तो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, ये स्कूल के लेवल पे ही होता है। उसमें क्या होता है कि एक बच्चे की एप्टीट्यूड यानी उसका इंटरेस्ट कहाँ है, इसको जज करना है। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट रहते हैं। तो हमारे इंडिया में आज मैंने तो 99.9% स्कूलों में ये सब नहीं देखा है, मे बी सम गुड स्कूल्स में होगा, लेकिन फॉरेन के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज में दिस इज ए कॉन्सेप्ट दे आर फॉलोइंग। तो हमारे देखिए हमारा देश में बहुत प्रतिभा है और सभी में प्रतिभा है, और उसको हम डेवलप करें तो कंट्री विल बी बेनिफिटेड। यस यस, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली आजकल होने लगा है एप्टीट्यूड टेस्ट 10th के टाइम भी, बट हाँ और जल्दी हो, स्कूल लेवल पे और जल्दी हो तो ज्यादा अच्छा है। सो एक्चुअली पॉजिटिव पार्डन? मंत्रा भी, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आजकल काफी होने लगा है। एक मिनट, यस हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि एप्टीट्यूड टेस्ट भी अब होने लगा है। एक्चुअली जो पॉजिटिव मंत्रा भी है वो इसी फील्ड में काम करती है, एक अलग लेवल पे कि हाँ स्टूडेंट्स खुद अपने आप को देखें, और जिसे हम कहते हैं कि लगन, तो लगन इतनी ज्यादा हो कि फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें हो तो बच्चे अपने आप ये समझ सके कि उन्हें क्या करना है और कैसे क्या आगे बढ़ना है। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई। डेफिनेटली मैं भी समझता हूँ पॉजिटिव मंत्रा में जो सजेशंस हैं वो सारे के सारे वही हैं कि अपने टैलेंट को कैसे विकसित किया जाए, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपनी पर्सनालिटी को कैसे विकसित करें और कैसे मेंटेन करें। तो इन सारे सब्जेक्ट्स पे मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, आपका वीडियो ऑफ हो गया एक्चुअली, वीडियो ऑफ। हाँ, वीडियो हो गया। मैं इसको पढ़ता रहता हूँ, बार बार देखता रहता हूँ, आज भी देख रहा था मैं। तो पॉजिटिव मंत्रा में सारी बातें वही है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट मेरे हिसाब से प्राइवेटली लोग करते होंगे, स्कूल्स में अभी तक ये सिस्टम नहीं है। हाँ और प्राइवेट। खासतौर से पढ़न एप्टीट्यूड टेस्ट जो पेरेंट्स करवाना चाहते हैं अपने बच्चों का वही करवाते हैं, कंपलसरी स्कूल लेवल पे नहीं होता कि सबका हो, ऐसा नहीं है। तो अनीता जी, मेरा जो कहने का मतलब है, मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की जो बात कर रहा हूँ तो वो पेरेंट्स खुद इतने समझदार हो तो वो करवाते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जो टीचर बच्चे के रात दिन संपर्क में रहते हैं वो टीचर्स उस बच्चे को हमेशा देखते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उससे बात करते हैं, दे आर द बेस्ट जज। करेक्ट। और ये हर स्कूल में होना चाहिए। अगर इंडिया में टैलेंट डेवलप करना है तो एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यही है कि इस बच्चे की कौन सी फील्ड के अंदर प्रोफिशिएंसी हो सकती है, तो हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब ये सजेशन जो है मेरा है, अब कहां तक लोगों के पास पहुंचेगा आई डोंट नो, इट शुड रीच द गवर्नमेंट एक्चुअली। यस यस हाँ, इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल स्कूल्स टू कंडक्ट सच टेस्ट्स। It should be compulsory and the teachers should be willing actually. हाँ यस। स्कूल शुड बी विलिंग कि हमको बच्चों को देखना है किसमें कौन सी प्रतिभा है, उसको उस फील्ड का सिलेक्शन देना है। और आज पेरेंट्स बहुत लिबरल है, आज पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भी सब जगह भेज रहे हैं। आज दे आर नॉट दैट कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स। हाँ हाँ तो करेक्ट। आज के टाइम के ऊपर बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। यस यस। एंड आप तो एक लाइव एग्जांपल है हमारे सामने ऑफ कोर्स कि कैसे आपने लाइक चैलेंजेस में भी अपने आप को कितना निखारा है, लाइक इन म्यूजिक, देन लाइक सिंगिंग, प्लस यू हैव वास्ट नॉलेज ऑफ, से यू हैव रेड सो मेनी बुक्स, तो आपकी जो नॉलेज बेस है वो इतनी वास्ट है। सो लाइक यू आर एन एग्जांपल फॉर सो मेनी पीपल। तो इसलिए मैं चाहती थी कि आप स्टूडेंट्स को, सब लोगों को गाइड करें तो दे विल बी मोटिवेटेड। So thank you so much for coming and joining us and guiding us. Okay. थैंक यू सो मच अनीता।